सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रे स्टडी सेंटर। जैसे कि अभी हमने पिछली एक्सरसाइज की है 5.1 चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का हम अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.2 करने जा रहे हैं। 5.2 एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा अपने में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसीलिए बच्चों आपने सबसे ज्यादा अच्छा ध्यान देना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है, आसान है, आपको समझ में आने वाला है। इसीलिए ये वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें एक बहुत ही अच्छे से जो है मैंने सभी क्वेश्चन समझाने हैं, और आप एक एक करके समझाते जाइए, राइट डाउन करते जाइए, और आपको नोट्स तैयार करते जाइए एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला हुआ है, आपके पास बुक खुली होनी चाहिए। फाइंड द फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल्स। ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, इसके ब्लैंक को हमें फिल करना है। ये जहां जहां पे डॉट है, इसके ब्लैंक को हमें फिल करना है। इसको फिल करने के लिए हमें जो है एक फॉर्मूला लगाना है, जो एपी का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें लगाना है, और उस फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला जो है इसका एपी का, जनरल फॉर्मूला है एपी का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये बेटा इसका जनरल फॉर्मूला रहने वाला है। बस इसी फॉर्मूले में हमें सभी वैल्यूज को पुट करके कहीं ना कहीं ये जो है फिलअप को हमें पूरा करना है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ किस किस की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमें जो जो वैल्यू दी हुई है, हमें ए की वैल्यू दी हुई है, डी दिया हुआ, एन दिया हुआ, और ए एन दिया हुआ। ए एन नहीं, सॉरी, ए एन हमें नहीं दिया हुआ। तो हमें क्या करना है, इस ए एन को सॉल्व करना है। वैल्यू डाल दो बेटा। ए एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -18, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन हमारा जो है 8 है, -1 तो आपको लगाना है क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ है, और डी हमारे पास 3 है। हमें इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने से हमारी ए एन की वैल्यू निकलेगी। ए एन की वैल्यू निकलेगी, देखिए बेटा, ए एन बिल्कुल एज इट इज, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। -18 प्लस इसको माइनस किया तो 7 आया, 7 को मल्टीपल 3 से किया, -18 प्लस 7 3 जा 21, ए एन इजकल टू माइनस प्लस माइनस, 18 माइनस कर दिया 21 में से, 21 में से 18 माइनस किया तो माइनस का 3 बचा, -3। तो ये ए एन की वैल्यू हमारी -3 आई, और यहां पे हमने ये -3 पुट कर देना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में, ये हमारे अलग अलग पार्ट है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। तो सेकंड पार्ट में भी हमें ऐसे ही पुट करना है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में फिर से हमें वही फॉर्मूला लिख लेना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बच्चों एकदम ध्यान, पढ़ने में ध्यान, मैंने बताया पढ़ने में ध्यान, कोई आपको जो है दूसरी तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। ए एन हमारे पास सेकंड पार्ट में ए एन की वैल्यू 0 है, इजिकल टू सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू, अरे बेटा ये गलत हो गया, ये मैंने सेकंड पार्ट की वैल्यू डाल गई थी इसमें, ये गलत हो गया। कोई बात नहीं, अभी सही करके देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में ए एन की वैल्यू जैसे कि नहीं दी हुई है, और ए की वैल्यू दी हुई 7, और एन की वैल्यू दी हुई है इसमें 8 -1, और डी दिया हुआ 3, बाकी ठीक था, बस ये गलत हो गया। 7 प्लस 7 मल्टीपल 3, 7 प्लस 21, तो ये हमारा 28 आया। ए एन हमारा 28 आया, यहाँ पे आएगा 28। ठीक है बच्चा, सेकंड पार्ट में सही वैल्यू देखते रहिए, कहीं गलती हो तो। 0 ए की वैल्यू सर -18, प्लस सेकंड पार्ट में एन हमारा 10 है,
-1 और सेकंड पार्ट में हमें डी नहीं दिया हुआ, हमें डी को सॉल्व करना है। तो ये 18 माइनस में यहाँ पे आ गया प्लस में, इजिकल टू इसको मल्टीपल किया बेटा 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 9 मल्टीपल किया डी से तो 9 डी हो गया। अब 9 मल्टीपल में यहाँ आ गया डिवाइड में, 18 डिवाइडेड बाय 9 इजिकल टू डी, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। बेटा इसको डिवाइड किया मैंने 2 आया तो डी की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे डी कितना आएगा 2 आएगा। बिल्कुल इजी है, हमें सॉल्व करते जाना, एकदम सभी क्वेश्चन सभी पार्ट एक जैसे हैं। थर्ड पार्ट में फिर से हमें ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला लगा लेना है। थर्ड पार्ट में ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे ए एन नहीं थर्ड पार्ट ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है -5, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन हमें दिया हुआ 18 -1 और डी दिया हुआ हमें -3। बिल्कुल देखिए बेटा थर्ड पार्ट में डी हमें -3 दिया हुआ है, ए एन हमें जो है -5 दिया हुआ है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। -5 इजिकल टू ए प्लस 18 में से 1 गया 17, 73 जा चलो 17 -3 ऐसे लिख लो, -5 इजिकल टू ए प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21, 51 आ गया बेटा। अब ये 51 माइनस में यहाँ आएगा प्लस में, -5 प्लस 51 इजिकल टू ए तो 46 आ गया, 46 ए की वैल्यू आ गई। इस तरीके से बेटा आपने निकालते जाना है, ये 46 आ गई ए की वैल्यू। अब फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट जो है फिर से हमें फॉर्मूला लिख लेना है फोर्थ पार्ट के लिए। दूसरा मार्कर ले लेता हूं, ये जो है मिक्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमारी फोर्थ पार्ट में ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6 इजिकल टू ए की वैल्यू दी हुई है फोर्थ पार्ट में -18.9 प्लस एन की वैल्यू दी हुई है इसमें नहीं दी हुई है, एन हमें निकालना है -1 और डी दिया हुआ 2.5। ये जरा डेसिमल वाला क्वेश्चन रहने वाला, इसको हमें ध्यान से देखना है। देखियो ये आ गया हमारा -3.6, ये माइनस में वहां चला गया प्लस में 18.9 प्लस में हो गया इजिकल टू n-1 मल्टीपल 2.5। ये माइनस में यहां आ गया प्लस में, और यहां पे ऑलरेडी ए एन की वैल्यू क्या थी इसमें 3.6 प्लस किया इसमें 6 और 9 14, 6 और 9 15 का लगा 5, 1 कैरी 8 और 1 9 10 11 12 12 का लगा 2, 1 कैरी 2.25 आ गया। अब 2.25 वहां मल्टीपल में, इसके नीचे आ गया डिवाइड में। ध्यान से देखिए बेटा, इनको प्लस किया ये आया, वो मल्टीपल में यहां आ गया डिवाइड में 2.5, n-1 यहीं पे रहा। अब देखिए एक नंबर पीछे पॉइंट और एक नंबर पीछे पॉइंट, दोनों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इसको सिंपल 5 के टेबल से डिवाइड करो, 2 to 5 अपॉन 25 इजिकल टू n-1। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो इसको काट के क्या आया 9 आया, वो 1 माइनस में यहां आ गया प्लस में इजिकल टू n, तो n की वैल्यू फाइनली हमारी 10 आ गई। n हमारा कितना निकला बेटा 10 आ गया, 10 आ गया। लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ,
लास्ट पार्ट, उसमें क्या बताया हुआ देखिए, फिर से फॉर्मूला लिखता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू क्या बेटा, ए एन की वैल्यू हमारी आ गई 3.5 इजिकल टू, ओ सॉरी हर बार गलती क्यों हो रही है, ए एन की वैल्यू नहीं दी हुई है सर, ए की वैल्यू दी हुई है 3.5 प्लस एन कितना दिया बेटा, एन 105, 105 एन दिया हुआ माइनस वन, डी कितना दिया हुआ 0, हमें ए एन निकालना है, ए एन इजिकल टू 3.5, इसको माइनस किया और 0 से मल्टीपल किया बेटा, ये 0 तो बनना ही है, तो ए एन हमारा ये आ गया 3.5 आ गया बस, तो ए एन की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन शॉट ले लो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे टिक करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद पहले इसको अच्छे से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमें ऑप्शन जो भी होगा उसको चूज करना है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही ज्यादा सब में यही फॉर्मूला जो है सब में लगने वाला है, आपको बस सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल फॉर्म आपको आ गई तो आप सब सारे क्वेश्चन जो है इसमें होने वाले सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है सभी बच्चों तक, ताकि जो भी फ्री एजुकेशन करना चाहें उनको प्रोवाइड हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमें ये दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड 13th टर्म ऑफ एपी, हमें एपी की 13th टर्म निकालनी है, ये जो 13th वाली टर्म है एपी की वो हमें निकालनी है, 13th टर्म ऑफ द एपी, एपी की जो 13th टर्म हमें निकालनी है, जैसे ये 10 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, डॉट इज, इसकी 13th टर्म कौन सी होगी, एक पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी की 11th टर्म निकालनी, जो कि हमें एपी दिया हुआ -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट, चेक कर लेते हैं एक बार, -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट, हमें इसमें 11 टर्म निकालनी है और फर्स्ट में 13 टर्म निकालनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बस इतना ही है, बस इसे हमें सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, ए एन इजिकल टू, सबसे पहले एपी लिख लेते हैं, एपी क्या हमारे पास 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा ए की वैल्यू होती है, फर्स्ट टर्म यानी कि 10 हमारा ए आ चुका है, तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा, ये बेटा A1 ये A2 ये A3 ऐसे सो ऑन होता है, तो A2 हमारे पास कितना है 7 माइनस A1 हमारा 10 आ गया, इसको माइनस किया तो -3 आपका, D की वैल्यू -3 आ गई, D की वैल्यू कितनी है बेटा -3, आपके पास जब D आ जाता है, आपके पास जब A आ जाता है तो दुनिया की कोई भी टर्म आपको निकालने से नहीं रोक सकता है, तो बस ये आपको D आ गया, आपके पास A आ गया बेटा, तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 13th टर्म निकालनी, 13th टर्म का आपने फॉर्मूला लगा लेना,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, अगर 13 टर्म निकालनी है n माइनस वन, 13 टर्म निकालनी है, n माइनस वन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। एक मिनट, आपको A13 निकालना है, A30 निकालना है, तो A प्लस 29D लगेगा बेटा इसमें, A प्लस 29D लगेगा। ये था फॉर्मूला जो टर्म का भूल गया था मुझे, सॉरी। आपको तो याद है ना, आपको याद होना चाहिए बेटा, आपको याद होना चाहिए। ए क्या है हमारे पास 10 प्लस 29, डी की वैल्यू -3, 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8 87, 10 माइनस किया तो -77, जो कि देखते हैं -77 आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इस पार्ट के लिए करेक्ट होता है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इसमें क्या बोला हुआ है, 11 टर्म निकालनी है, तो इसमें भी सबसे पहले हमें ए और डी को फाइंड करना कि ए क्या है और डी क्या है। एपी लिख लो, हमारे पास एपी क्या है -3 -1/2 और 2, तो ए तो बिल्कुल फर्स्ट टर्म ए हो गया, बिल्कुल ये ए आ गया। डी निकालने के लिए आपको A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा, A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा। एक माइनस तो फॉर्मूले का लगा, एक माइनस इसके साथ है, ये बस माइनस वगैरह का ध्यान रखना आपने इसमें अच्छे से। -1/2 माइनस माइनस +3, इसमें एलसीएम हो जाएगा -1 एलसीएम आ गया 2, 2 3 जा 6, -1 + 6, d इज इक्वल टू 5/2। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/2, डी हमारे पास 5/2 आ चुका है। अभी हमें 11 टर्म निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 11 टर्म A11 निकालना है तो उसका होगा A प्लस 10D। बेटा जो भी टर्म आपको निकालनी है उसका एक नंबर आपने पीछे चले जाना है, ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला होगा। ए हमारे पास आ गया -3 + 10, डी हमारे पास आ गया 5/2, 5/2 -3 + 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, माइनस प्लस माइनस तो 3 निकाला तो 22 आ गया। अब चेक करना कि कौन सा ऑप्शन है 22, तो बी इसमें भी आपका, इसमें बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ, राइट डाउन कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाने से पहले ये आपने उतार दिया होगा, इसको हमें मिटाना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले मैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें बॉक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में 2, सेकंड वाला बॉक्स हमें निकालना है और 26। दूसरे पार्ट में हमें 13 दिया हुआ है फर्स्ट वाला बॉक्स, फिर थर्ड वाला बॉक्स और 3। थर्ड पार्ट में 5, 2 बॉक्स
9 1/2। फोर्थ पार्ट में -4 4 बॉक्स। अरे ये क्या बना दिया सर, ये तो आपने घर बना दिया। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप अच्छे से बनाना। तो ये हमें सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। हमें यहाँ पे ये जो बॉक्स है इनकी वैल्यूज निकालनी है, यानी कि हमें A1 दिया हुआ, हमें A2 निकालना, हमें A3 भी दिया हुआ। इसी की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन निकल जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ 2, फिर बॉक्स, फिर 26, यानी कि हमें A की वैल्यू दी हुई है और हमें A3 की वैल्यू दी हुई है 26। ध्यान से समझना एक क्वेश्चन, ध्यान से समझना। A3 की वैल्यू दी हुई है आपको, क्या A3 की वैल्यू दी हुई है। याद होगा आपको A3 का फॉर्मूला क्या है। A3 निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एक नंबर आपने पीछे चले जाना। A3 निकालने का A+2D फॉर्मूला है। क्या है बेटा, A+2D है। तो A3 आपके पास क्या है, A3 आपके पास 26 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि A+2D इज इक्वल टू 26, जिसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। हो सकता है या नहीं, आप देखिए बेटा, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। A+2D A3 के बराबर है और A3 की वैल्यू 26 दिया हुआ, इसको फर्स्ट मान लिया है। अब पुट कर दो इसमें, पुट A इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। A की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A+2D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 आ गया, +2D इज इक्वल टू 26, 2D इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड -2, ये 2 प्लस में उधर गया माइनस में, D यहीं पे रहा, माइनस किया तो कितना आया इसका 24 आया। ये 2 मल्टीपल में तो 2 गया डिवाइड में, तो D हमारा कितना आ गया बेटा 12 आ गया। बस आपको किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमेशा पहला फोकस आपने याद रखना है, A और D को खोजना है। खोज के निकालो कि A और D कहाँ है, जल्दी से। जब आपको A मिल गया, आपको D मिल गया, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आपको A2 निकालना है, तो A2 निकालने का फॉर्मूला आपका A2 इज इक्वल टू A+D यानी कि 1D। A हमारे पास 2 आ गया और D हमारे पास 12 आ गया, तो A2 आपके पास 14 आके आ चुका है। और आपकी टर्म क्या बन गई, 2, 14 और 26 विच इज योर आंसर। ठीक है बेटा, सेकंड बॉक्स का आंसर आपका आ चुका है, यहां पे आएगा सर 14 आएगा। ठीक है बेटा, कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आपने सभी पार्ट्स को करना है। चलते हैं सेकंड पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें जो एपी दी हुई है उस एपी के मुताबिक हमें फर्स्ट वाला बॉक्स नहीं दिया हुआ, यानी कि ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, A2 की वैल्यू दी हुई है, फिर हमें A3 की वैल्यू नहीं दी हुई है और हमें A4 की वैल्यू 3 दी हुई है। हाँ, इसी से देख लो, A4 की वैल्यू दी हुई है, तो A4 का फॉर्मूला A+3
डी होगा, यानी कि a प्लस 3d इक्वल्स टू 3 आ गया। a प्लस 3d हमारे पास 3 आ गया, इसको फर्स्ट मान लो। और हमें a2 का फॉर्मूला भी दिया हुआ, a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी आप लिख सकते हो 13 के बराबर। ये सेकंड आ गया, सॉरी। अब पहले